हेलो माय लिसनर्स, आज हम जानेंगे आपका एक्सेल में फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में। क्या होता है आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग, कौन से सब टैब है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे देखिए जरूर, इसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बना के रखा है, इस डाटा के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट मैंने बना के रखी, सीरियल नंबर, नेम लेके रखा है, स्टूडेंट्स के कुछ नंबर लेके रखे हैं और उनका टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट, ये सारी चीजें निकाल के रखी हैं। ठीक है, मैं आपको ये फॉर्मूला ऑडिटिंग सब टैब, फॉर्मूला टैब में आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग सब टैब बताऊंगी, जिसमें ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, ये सारे ऑप्शन आपके यूज होंगे। तो क्या होता है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट, क्या होता है आपका ट्रेस डिपेंडेंट, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो ये सेल्स हैं आपकी, कौन कौन सी सेल आपकी किसी भी, जो आपका ट्रेस प्रेसिडेंट है ये किसी भी फॉर्मूला पे काम करता है। अगर आपने किसी सेल पे फॉर्मूला लगा के रखा है तो ट्रेस प्रेसिडेंट आपका उस फॉर्मूला पे काम करता है। देन ट्रेस डिपेंडेंट आपका काम करता है पर्टिकुलर एक सेल पे, मतलब कि आपकी ये जो सेल है, ये जो वैल्यू है, वो किसी फॉर्मूला पे आपके डिपेंडेंट है या नहीं है। दोनों का डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा थोड़ा। ये आपका सिंपल से समझिए, ट्रेस प्रेसिडेंट आपका फॉर्मूला, जिस सेल में फॉर्मूला लगा होगा उस पे काम करेगा। ट्रेस डिपेंडेंट बिना फॉर्मूला वाली वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए, देखिए अभी हम यहाँ पे कोई भी, ये देखिए हमारी ये टोटल, परसेंटेज और पास फेल, जो आपका रिजल्ट है, इनमें फॉर्मूला लगा। कैसे पता चलेगा कि इनमें फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे हम टोटल में क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है इक्वल सम। अगर आपने किसी में इक्वल लगा दिया मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला बार में इक्वल सम ये, और परसेंटेज में भी ये देखिए इक्वल लगा हुआ है। देन पास फेल रिजल्ट में भी आपका ये सारी चीजें लगी हुई हैं। अब हम किसी भी फॉर्मूला वाले सेल पे कर्सर रख देंगे, देन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे जाएंगे। जैसे हम ट्रेस प्रेसिडेंट में जाएंगे तो बताएगा कि इसमें जो परसेंटेज है, इसमें आपकी कौन कौन सी सेल एक्टिव है, मीन्स कौन कौन सी सेल को लेकर ये ट्रेस प्रेसिडेंट बना हुआ है, ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये देखिए आपका बता रहे, ये जो परसेंटेज है आपका सिर्फ इस सेल को लिया गया परसेंटेज में। आप देख भी सकते हैं इक्वल H7, कैसे H नंबर कॉलम एंड 7 नंबर रो, तो H7 को ही लिया गया, इंटू 100 डिवाइड बाई 500 हमने अपने आप लिया था। ठीक है ना, क्योंकि इसकी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट हुआ। और आप दूसरी तरीके से जानना चाहते हैं, ये आपने किया, ये ट्रेस प्रेसिडेंट, ये पूरी जो वैल्यू है, मीन्स आपको एक एरो के थ्रू इंडिकेट करता है कि आपने जो वैल्यू जोड़ी है तो कौन कौन सी वैल्यू को जोड़ के आपने ये टोटल निकाला है। ठीक है, सेम पास फेल, यहाँ पे हमने ट्रेस प्रेसिडेंट में क्लिक किए, देखिए पास फेल में आपकी परसेंटेज है। ठीक है ना, ये परसेंटेज आपका इससे डिपेंडेंट वो है, प्रेसिडेंट है इसमें। ठीक है, इसके बाद होता है ट्रेस डिपेंडेंट। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉर्मूला वाले सेल पे कर्सर रख रहे हैं, मीन्स जिसमें हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए अगर हम यहाँ पे किसी भी नॉर्मल वैल्यू पे क्लिक करते हैं, मीन्स जिसमें देखिए 74 नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, अब हम उसमें रख के करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। ये देखिए, द ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड रिक्वायर्ड दैट द एक्टिव सेल कंटेंट ऑफ फॉर्मूला विच इंक्लूड वैलिड रेफरेंस, मतलब कि ऐसी सेल ये इसमें काम करेगी, मीन्स आपको ऐसे सेल लेना है जो एक्टिव हो, जिसमें मतलब फॉर्मूला लगा हो और वैलिड रेफरेंस, जिसमें कोई ना कोई रेफरेंस दिया गया हो। आपका रेफरेंस मतलब कोई ना कोई आपने सेल सेलेक्ट की हो। ठीक है ना, देखिए अब हम यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट पे चलते हैं। ठीक है, ट्रेस डिपेंडेंट जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रेस प्रेसिडेंट, आप किसी भी नॉर्मल वैल्यू पे रखोगे कर्सर तो आपका ट्रेस प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा, ट्रेस डिपेंडेंट आपका नॉर्मल वैल्यू पे ही काम करेगा। मतलब ये बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है ये किसी पे डिपेंड है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अगर डिपेंड होगी तो बताएगा, नहीं होगी तो नहीं बताएगा। डिपेंड है, ये आपकी जो वैल्यू है कहाँ, यहाँ पे भी डिपेंड है और यहाँ पे भी डिपेंड है। ठीक है ना, मीन्स ये जो आपकी वैल्यू है, देखिए ये आपके इसके थ्रू किया गया, देन इसके थ्रू ये निकाला गया, इसलिए यहाँ तक आया हुआ, टोटल निकाला गया, देन टोटल के थ्रू आपका परसेंटेज निकाला गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आपका बता रहा है कि जो है ये आपके इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद अभी तो मान लीजिए जैसे हमने किया कोई भी कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते, जैसे नॉर्मली लगा देते, इक्वल किया, इसे सपोज दैट सेलेक्ट कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे कर दिया इनटू, ये कर दिया, डिवाइड बाय कर दिया, कोई भी सेल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, माइनस कर दिया ये, देन कर दिया इंटर। ठीक है, ये देखिए आपका माइनस में रिजल्ट हमें दे दिया इसने। अब हमें मान लीजिए ये पता करना है कि इसमें कौन कौन सी, देखिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमारा ट्रेस डिपेंडेंट काम नहीं करेगा, ये देखिए, ठीक है ना, कोई ये ट्रेस डिपेंडेंट काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेल ऑटोमेटिक एक्टिव है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट है, इस पे ऑलरेडी सारी चीजें डिपेंडेंट है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है ये सेल, है ना, इस पे डिपेंडेंट है, इस सेल पे दो तीन चार सेल आपकी डिपेंडेंट है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेल डिपेंडेंट है, कौन कौन सी सेल डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये सेल, ये देखिए आपकी दिखा रहा है कि ये सेल जो है तो आपकी यहाँ पे भी डिपेंडेंट है और यहाँ पे भी डिपेंडेंट है आपकी ये सेल, ठीक है, ये सेल, ये सेल सॉरी ट्रेस डिपेंडेंट है, ये सेल आपकी सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट है और कहीं पे डिपेंडेंट नहीं, ये सेल सिर्फ यहीं पे डिपेंडेंट है, ये देखिए ये सेल यहाँ नीचे भी डिपेंडेंट है और यहाँ पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी सेल डिपेंडेंट है, इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर तो ये डिपेंडेंट नहीं है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट लगाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला वाली सेल है, इसमें हमने फॉर्मूला लगा के रखा इक्वल के साथ। ठीक है, तो अभी हम सारे एरो क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव एरोज होता है, यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव एरोज, तो जितने भी एरो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे अब हम जैसे कर्सर रखें तो यहाँ पे बोलेगा, जैसे आप ट्रेस प्रेसिडेंट में जाओगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपके इसमें कौन कौन सी सेलेक्टिव है। ये देखिए, ये वाली, ये 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 और ये, ठीक है ना, ये चारों सेल मिलके ये फॉर्मूला, मतलब ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड किए हैं हमने, प्लस माइनस इंटू ये सारी चीजें आपको जानने के लिए यहाँ पे कर्सर रखिए। देन ये देखिए आपने C4 को इंटू किया है, E5 को डिवाइड, F6 को माइनस किया है C9 से, ठीक है ना, अब वो कंप्यूटर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देता है। अब हम ये भी बताएंगे कि इसने ये फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे किया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, इन्हें इसे मैं एरोज हटा देती हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है शो फॉर्मूला, मतलब कि जितने भी आपने फॉर्मूला जो लगाए हुए हैं वो सामने ऑटोमेटिक शो होंगे, ठीक है ना, आप कितना भी इंटर करोगे कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फॉर्मूला ही शो करेगा। ये देखिए, ये जितने भी आपने फॉर्मूले लगाए हैं वो सारे फॉर्मूले ही यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सारे फॉर्मूले ही शो हो रहे हैं आपके, इसके अलावा और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि कौन कौन सी सेल आपकी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है ना, ये देखिए, अगर हम हटा देंगे यहाँ से कर्सर तो नहीं बताएगा, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो बताएगा, ठीक है, ये होता है। इसे आप कितना भी इंटर कर दोगे यहाँ पे तो कोई काम नहीं होगा, ये इंटर से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला शो करके बोला कि जितने भी फॉर्मूला आपने लगाए हो वो सारी चीजों को शो करे, तो यहाँ शो कर रहा, इसे अनसेलेक्ट करेंगे तो वो आपका रिजल्ट शो होगा, ये देखिए रिजल्ट शो होने लगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद होता है एरर चेक। एरर चेक के लिए सबसे पहले हमें कोई एरर लानी पड़ेगी, तो इसके पहले हम क्या जान लेते हैं, इवोल्यूट फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। इवोल्यूट फॉर्मूला के बारे में ये जानना है कि ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, ये जैसे देखिए आपका रीजनिंग में आप पढ़े होंगे कि पहले वो इंटू करता है या फिर डिवाइड या प्लस ऐसे कुछ करके करता है, मैं इसके ज्यादा क्लास में ले तो मुझे नहीं पता है। तो इवोल्यूट फॉर्मूला पे चलते हैं, देखते हैं कि इसने ये कैसे इवोल्यूट किया है, ठीक है ना, मतलब ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की चारों वैल्यू को, किसने माइनस में रिजल्ट दिया। तो चलिए देख लेते हैं, इवोल्यूट फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले C4 दे रहा है, C4 है ना, जो आपका C4 था सबसे पहले यहाँ पे देखते भी जाइएगा फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला बार में, और यहाँ पे भी C4। अब हम यहाँ पे करते हैं इवोल्यूट, ये देखिए C4 में क्या था आपका 48 था, 48 वाली वैल्यू थी, इंटू हमने 48 को इंटू किया 74 से, है ना, देन इसने क्या किया, ये इसका रिजल्ट दे दिया, पहले इसने इंटू कर दिया, ठीक है ना, इसके बाद इसने क्या किया, F6 की वैल्यू कितनी थी, 93 थी, ठीक है ना, 93 थी। अब क्या कर रहा है यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया, इंटू के बाद इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे फिर इसने क्या किया है, इसे माइनस कर दिया है, देन यहाँ पे ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने तीन चीजें निकाली थी सब, अगर यहाँ पे हम प्लस भी कर देते तो शायद वो प्लस करता,
इनटू डिवाइडेशन प्लस देन माइनस, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। देन हमारे रिजल्ट ऐसा है, आपको दोबारा स्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट कर दीजिए, तो आपका फिर बताएगा इवोल्यूट करके। देखिए पहले आपने इंटू किया, ये दोनों वैल्यू आपने निकाली, इंटू किया, फिर इसकी वैल्यू अब 6 में क्या थी, कौन सी वैल्यू थी वो फाइंड किया, इसने डिवाइड किया, देन 6 9 में कौन सी वैल्यू से देगा, देन यहाँ पे आपका माइनस कर देगा। ये होता है आपका इवोल्यूट, मीन्स फॉर्मूला को इवोल्यूट करना, कि आपने इसे फॉर्मूला जो लगाया है उसे कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। कभी कभी अब यहाँ पे एरर चेकिंग, कभी कभी हम कुछ ऐसी वैल्यू या फिर कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, हैशटैग या फिर कुछ चीजें, जिससे हमारे फॉर्मूला में एक एरर आ जाती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी स्पेशल सैम्बल या फिर कुछ भी चीजें ले लेते, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया परसेंटेज टाइप सा कुछ ले लिया, ठीक है ना। दे देखिए हमारे यहाँ पे वैल्यू, मतलब वैल्यू एरर दिया, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू वाली एरर है, इसीलिए आपका वैल्यू एरर दे रहा है यहाँ पे। अब आपको चेक करना है कि भाई ये एरर कैसे आया, ठीक है। एरर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरर चेकिंग में जाइए, ये एरर चेकिंग में गए, एरर चेकिंग में आए, यहाँ पे आपको ओके करना है, यहाँ पे ये देखिए रिज्यूम, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है शो कैलकुलेशन स्टेप, मतलब इसने कैसे कैलकुलेट किया है कि आपका यहाँ पे एरर दे दिया, तो आपको शो कैलकुलेशन स्टेप में जाना है, इवोल्यूट, ये देखिए यही पे सबसे शुरू में ही आपका वो हो गया, हैज वैल्यू एरर दे दिया, ठीक है ना। फिर से बता देती हूँ, एरर चेकिंग पे गए, सो कैलकुलेशन स्टेप, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमारा कैलकुलेट करे दिखाए हमें। तो यहाँ पे देखिए इसने बोल रहा है कि आप सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज ही लगा दिए है, इसीलिए आपकी जो वैल्यू है तो एरर है ना, वैल्यू एरर दे रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पे एरर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको, तो फिर आप उसे क्या कर सकते हो, वहां पे जाके सुधार सकते हो, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू थी या फिर कुछ अदर वैल्यू आप लिखना चाहते हो तो वो आप लिख दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। अब आपकी यहाँ पे ये प्लस में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू ही चेंज हो गई, पहले कुछ और वैल्यू थी, पहले आपका 48 था, अब आपकी 65 वैल्यू हो गई, मीन्स वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। इसीलिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्ट जो था पहले माइनस में था अब प्लस में हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर फॉर्मूला ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।